नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो। आपके लिए यह गोचर विशेष वीडियो लेकर आया हूं। वृषभ राशि, वृषभ लग्न वालों के लिए, यानी कि वृष राशि वृष लग्न वालों के लिए, टॉरस के लिए कैसा होगा 2024 का अंत या फिर 2025 का प्रारंभ। क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि मंगल देवता एक लंबे समय तक गोचर कर रहे हैं, यानी लंबे समय तक अपनी नीच राशि कर्क में रहने वाले हैं। मंगल देवता का जो यह गोचर है वृषभ राशि वालों के लिए, यह तृतीय भाव में बैठ करके नीच की स्थिति में रहेंगे। और तृतीय भाव में नीच का मंगल जो है वह दृष्टि देगा आपके लिए, चतुर्थ दृष्टि जो देगा वह आपके षष्ठम भाव पर देगा। और सप्तम दृष्टि जो आपको मिल रही है वह मिल रही है आपके लिए नवम भाव, और अष्टम दृष्टि जो है वह आपके दसम भाव पर मिल रही है। नीच के मंगल की जब कोई शुभ ग्रह होता है, जब कोई ऐसा ग्रह होता है जो हमें हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भागों के लिए, महत्वपूर्ण हिस्सों के लिए वह जिम्मेदार होता है, और वह जब नीच का होकर बैठ जाता है तो वहां पर कई फल विपरीत मिलना शुरू हो जाते हैं। मंगल देवता को पराक्रम भाव का स्वामित्व करने के लिए माना जाता है, पुरुषार्थ का कारक माना जाता है। संतान बल में विशेष करके अगर वंश वृद्धि के लिए जो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए गणना की जाती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति का कारक माना जाता है। मांगलिक जीवन में शुभता का पूरक माना जाता है। अनेकों नेक चीजों के लिए कहीं ना कहीं मंगल पूरक है। वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों के लिए इस वीडियो में चर्चा होगी कि मंगल का नीच राशि में गोचर आपके लिए कैसा प्रभावी होने वाला है। स्वास्थ्य से लेकर पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, भाई बहनों, माता पिता के साथ संबंध, या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से नौकरी, रोजगार और व्यापार कैसा होगा। और साथ ही साथ जानेंगे एक चमत्कारी उपाय मंगल को शुभतापूर्ण फल लेने के लिए नीच की अवस्था में भी कैसे प्रभावी फल लें, यही आपको बताया जाएगा। उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए विलंब ना करते हुए आरंभ करते। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात होगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि यह गोचर हो कैसा था। 20 अक्टूबर 2024 को मंगल देवता कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। 21 जनवरी 2025 तक यथास्थिति विराजमान रहेंगे। अब आपके लिए स्वास्थ्य कारणों से देखा जाए तो आपके लिए तृतीय भाव में बैठ करके, यानी कि थर्ड हाउस में बैठ करके मंगल देवता नीच की स्थिति में दृष्टि दे रहे हैं आपके षष्ठम भाव पर, जो कि ज्ञात अज्ञात शत्रु का भाव है। ज्ञात अज्ञात शत्रु के भाव पर दृष्टियां पड़ने से, चतुर्थ दृष्टि योगी पड़ने से मंगल की आपके लिए दुर्घटना, सर्जरी, ऑपरेशन, ब्लड लॉस इत्यादि की पूर्णतया संभावनाएं इस बीच बन रही हैं। तो थोड़ा सा अगर आप रोड पे चलते हुए लापरवाही करते हैं, गाड़ी चलाते हुए लापरवाही करते हैं, या विशेष करके गृहिणियां किचन में काम इत्यादि करते हुए लापरवाही करती हैं, तो सावधानी इस बीच जरूर बरतें। आपके लिए बहुत जरूरी है सावधानी बरतें। बात अब आपके लिए पर्सनल लाइफ की। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए अगर देखा जाए तो षष्ठम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से और तृतीय भाव पराक्रम भाव में बैठ करके नीच प्रभाव में बैठने से मंगल का विशेष करके पुरुषों के पराक्रम में कमी लाएंगे, पुरुषों के आत्मबल, आत्मविश्वास में कमी लाएंगे, पुरुषार्थ में कमी ला सकते हैं, जिससे कि रिश्ते में नोकझोंक शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही अगर आप स्त्री हैं तो आपके लिए थर्ड हाउस में मंगल बैठ करके नकारात्मक बल देंगे, यानी नकारात्मक क्रोध देंगे, और अचानक से आने वाला क्रोध आप संभाल नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से रिश्ते में दूरियां बननी शुरू हो जाएंगी। या यूं कह लीजिए कि आप अपने रिश्ते के लिए स्वयं ही जहर घोलना शुरू कर देंगे। बात आपके लव लाइफ के लिए, थर्ड हाउस जो है वह पराक्रम भाव के साथ साथ प्रेम संबंधों के भाव को भी दर्शाता है, और तृतीय भाव में ही मंगल देवता बैठे हुए हैं नीच के होकर के। तो ऐसी अवस्था में 100% आपको धोखा मिलना तय है। तैयार हो जाइए। अगर आप बड़े बड़े सपने देख रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल लीजिए, और वास्तविक दुनिया से जल्द ही आपकी भेंट होने वाली है, यानी रिश्तों में धोखा मिलने वाला है। बात अब आपके लिए माता पिता के साथ संबंधों की।
माता पिता भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और साथ ही साथ उनके सहयोग से कठिन समय में भी आप मजबूत महसूस करेंगे। यानी कि आपकी आत्मशक्ति बनने का काम आपके परिवार के सदस्य इस बीच करने वाले हैं। बात अब आपके आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी कि आपके नौकरी पेशा, रोजगार, व्यापार के लिए, वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों के लिए, नौकरी पेशा जीवन के लिए या फिर रोजगार के लिए देखा जाए, सबसे पहले बात होगी नौकरी पेशा में प्राइवेट नौकरी की। अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, नवम भाव पर सप्तम दृष्टि और दसम भाव पर अष्टम दृष्टि पड़ने से खास करके नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए समस्याएं आने वाली हैं। यानी कि नौकरी में अगर आप हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं से षड्यंत्र इत्यादि हो सकता है या आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। साथ ही साथ कुछ दिन आपको हो सकता है खाली बैठ करके नई नौकरी की तलाश भी करनी पड़ जाए, यह स्थिति बन रही है। लेकिन साथ ही साथ भाग्य भी आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से पैसे कमाने का रास्ता आपको भाग्य दे देगा, या फिर कहिए कि कुछ दिन प्रतीक्षा करवा करके यही मंगल देवता भाग्य स्थान पर सप्तम दृष्टि देने से आपको कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक अच्छा बेहतरीन सुसज्जित करके मौका आपको देंगे मंगल देवता, जिससे आपके मन में प्रसन्नता आएगी। अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में हैं, खास करके पुलिस सर्विसेज में हैं, सेना सर्विसेज में हैं, तो इस बीच आपका स्थान परिवर्तन इत्यादि होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको उच्च पद की प्राप्ति भी कराएंगे मंगल देवता। बात अब आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से थर्ड हाउस में बैठ करके नीच प्रभाव में आपके लिए आर्थिक रूप से परेशानियों को जन्म दे रहे हैं। यानी कि व्यवसाय में आर्थिक कमजोरी मिलने से आपके व्यवसाय में तनाव आएगा और साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से अपनी जरूरतें या अपने व्यापार की मूल जरूरतें पूरा ना कर पाने से व्यापार ठप होने की दिशा में भी जा सकता है। इस तरीके के पूर्णतया दृष्टिकोण बन रहे हैं इस गोचर में। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों के लिए एक अचूक उपाय। क्या करना है आपको कि वर्ष का अंत भी शुभ हो और वर्ष 2025 का आरंभ भी शुभतापूर्ण हो। आप नोट कर लीजिए, आपके लिए यह रामबाण उपाय है। आप विशेष रूप से लाल चंदन ले लीजिएगा और साथ ही साथ लाल पुष्प ले लीजिएगा। लाल पुष्प और लाल चंदन लोटे में जल में डाल लीजिएगा। तांबे के लोटे का प्रयोग करिएगा, मीठा मत डालिएगा। जल में लाल चंदन लाल पुष्प डाल करके और सूर्य देवता को अर्घ्य दे दीजिएगा। संभव हो तो विशेष रूप से आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आप ना भूलिए, यह आपके लिए शुभतापूर्ण रहेगा। तो चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना भी हो सके लोगों तक शेयर कीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए अगर आप बड़े हैं हमसे, और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को आने वाले जीवन के लिए। हमें दीजिए अब आदेश, आगे अन्य राशियों की वीडियो देखना ना भूलिए। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।